नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक तिवारी और स्वागत है आपका हमारे विवेक स्टोरी चैनल पर। दोस्तों, केंद्र सरकार ने देश के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता कानून लाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इस कानून का केंद्रीय बिल आने वाले समय में किसी भी समय संसद में पेश किया जा सकता है। परीक्षण के तौर पर उत्तराखंड में इस कानून के बनाने की कवायद शुरू की गई है, जिसमें एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। इस कमेटी के लिए ड्राफ्ट निर्देश बिंदु केंद्रीय कानून मंत्रालय ने ही दिए हैं। इससे साफ है, कानून का ड्राफ्ट केंद्र सरकार के पास बना हुआ है। सरकार के उच्चतर सूत्रों के अनुसार राज्यों में बने नागरिक संहिता के कानूनों को बाद में केंद्रीय कानूनों में समाहित कर दिया जाएगा, क्योंकि एक समानता लाने के लिए कानून का केंद्रीय होना जरूरी है। राज्यों में कानून का परीक्षण के तौर पर बनवाया जा रहा है। यह पहला मौका है जब सरकार ने पहली बार इस कानून के लाने के बारे में इतनी स्पष्टता से कहा है। सूत्रों ने कहा कि यह कानून अवश्य आएगा, लेकिन कब और किस समय आएगा, यही सवाल है। सरकार का इरादा था कि समान नागरिक संहिता पर राष्ट्रीय विधि आयोग से रिपोर्ट ले ली जाए, लेकिन विधि आयोग के 2020 में पुनर्गठन होने के बावजूद कार्यशील होने के कारण राज्य स्तर पर कमेटियां बनाई जा रही है। कमेटी का फॉर्मेट विधि आयोग की तरह ही है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना देसाई, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज प्रमोद कोहली, पूर्व आईएएस शत्रुघ्न सिंह और तूनु विधि की वीसी सुरेखा डंगवाल शामिल है। सूत्रों ने कहा कि यह कमेटी अन्य राज्यों मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी बनाई जा सकती है। ये राज्य समान नागरिक संहिता के लिए पहले भी हामी भर चुके हैं। कमेटी के संदर्भ बिंदु केंद्र सरकार ने दिए हैं। यह पूछे जाने पर कि आदिवासी के लिए इसे कैसे लागू करेंगे, क्योंकि उनके कानून उनकी रीतियों के अनुसार होते हैं। देश में 10 से 12 करोड़ आदिवासी रहते हैं, जिनमें से 12% के आसपास पूर्वोत्तर में रहते हैं। वही कानून के आने संयुक्त हिंद परिवार को आयकर में मिलने वाली छूट समाप्त हो जाएगी। सूत्रों ने कहा कि हमें एक देश के रूप में आगे बढ़ना है तो थोड़ा एडजस्ट करना होगा। लगभग 20% मुकदमे समाप्त होंगे। एक समान कानून बनने से विभिन्न कानूनों का जाल खत्म होगा और इससे देश में करीब 20% दीवानी मुकदमे स्वतः समाप्त हो सकते हैं, क्योंकि सभी नागरिकों पर आईपीसी की तहत से यह कानून लागू होगा। इस बारे में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि समान नागरिक संहिता लाना भाजपा के मुख्य एजेंडा में से एक रहा है और इसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। इस बारे में तैयारी चल रही है। यह कानून जरूर लाया जाएगा। समान नागरिक संहिता में से देश में सभी नागरिकों के लिए विवाह की उम्र, तलाक, पोषण भत्ता, उत्तराधिकार, सह अभिभावक, बच्चों की कस्टडी, विरासत, पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा, वसीयत, चैरिटी दान आदि पर एक समान कानून हो जाएगा, चाहे वे किसी भी धर्म या संप्रदाय या मत से। अब ये कानून हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और पारसियों के लिए अलग अलग है, तो उनके धर्म ग्रंथों पर आधारित है। हिंदुओं का कानून वेद, उपनिषद, स्मृति, न्याय के आधुनिक मत, बराबरी आदि पर आधारित है, जबकि मुसलमानों का कानून कुरान, सुन्ना, इज्मा और कियास पर आधारित है। इसी प्रकार ईसाइयों का कानून बाइबल, रूढ़ियों, तर्क और अनुभवों के आधार पर बने हैं। पारसियों के कानून का आधार उनके धार्मिक ग्रंथ, जैन, एवेस्टा और रूढ़ियां है। मुस्लिम लॉ में बहुविवाह यानी 4 की छूट है, लेकिन अन्य धर्मों में एक पति एक पत्नी का नियम कड़ाई से लागू है। बाजपन या नपुंसकता जैसे उचित कारण होने पर भी हिंदू, ईसाई, पारसी के लिए दूसरा विवाह अपराध है और आईपीसी की धारा 494 में 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। मुस्लिम में विवाह के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है। 9 वर्ष तक की कन्या से विवाह किया जा सकता है, जबकि अन्य धर्म में यह उम्र 21 वर्ष है। वहीं पारसी आपसी सहमति से विवाह विच्छेद नहीं कर सकते। संपत्ति के कानून मुसलमानों में पुरुषों के हक में झुके हैं, जबकि हिंदुओं में स्त्री को बराबर के हक है। मुसलमानों में वसीयत भी 1/3 संपत्ति की जा सकती है, वह भी मौत। तलाक के बाद मुस्लिम महिला को सीमित समय तक ही गुजारा भत्ता दिया जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई हो। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।